ओम हनुमते नमः। हनुमान जी जो है यहाँ पर बहुत प्राचीन समय की ये महात्माओं की 10 नाम अखाड़ा गद्दी रही है। बड़े बड़े तपस्वी महात्माओं ने यहाँ पर तप किया है और अपने यहाँ पर समाधि को भी प्राप्त हुए और समय का बहुत बीतने के कारण स्वाभाविक है कि प्रकृति से कोई भी चीज बनती है, उसकी एक अपनी एज होती है, सीमा होती है और प्रकृति में वापस लय होती है। जैसे पंच महाभूतों से उत्पत्ति होती है, शरीरों की एक एज है 100 वर्ष, 120 वर्ष और वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से जगह जगह पर इस प्रकार की इम्प्रूवमेंट हुई है। महाकालेश्वर में भी पुराना ज्योतिर्लिंग अलग है और नया जो है ये है वो जीर्ण शीर्ण होने के कारण अहिल्याबन भाई ने जो अभी प्रचलित है उसे बनाया। सोमनाथ में भी जो पुराना सोमनाथ है वो अलग है। ये सोमनाथ मंदिर बाद में जीर्ण शीर्ण होने के कारण नया बनाया गया, तो कोई नई बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी ये प्रतिमा जो है, एक बार तो थोड़े भूचाल के झटके आए थे, उस समय भी ये खंडित हो गई। फिर दोबारा सीमेंट के साथ जो है यहाँ पर मालूम है सदस्यों को कि लोगों की भावना बनी है, जब तक मंदिर तैयार होता तब तक थोड़ी चलो खुला रहे, जोड़ा गया। फिर एक बार टूट करके फिर नीचे गिर गई एक बाजू। और हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा से अनिष्ट होता है और इसी चीज को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए जल्दी से जल्दी डिसीजन किया गया था तो ये मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। अब लगभग पूरा हो गया। इसीलिए जो है अब हनुमान जयंती के अवसर पर 2 तारीख को हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ है। इसीलिए 9 दिन की रामायण कथा होगी, आनंद रामायण। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को रामायण बहुत भाती है, वो गाते भी हैं। जहाँ हनुमान जी की राम कथा होती है वहाँ पहुंच भी जाते हैं, चाहे किसी स्वरूप में पहुंचे, श्रद्धा से हो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। और ऐसा मानना है विद्वानों का, सबसे पहले हनुमान जी पधारते हैं, चाहे किसी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में पधारे, चाहे किसी के रूप में पधारे। और इसी चीज को देखते हुए अभी ये कथा कल सुबेरे ठीक 8:30 बजे कहाँ से खखा नावन से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और इधर से हाल में आएगी पंडाल में, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रोजाना रामायण की कथा होगी। और 2 तारीख को मुहूर्त के अनुसार जो है हनुमान जी महाराज का वहाँ पर प्रतिष्ठा होगी। और कल से ही हनुमान जी के पूजा जो नई प्रतिमा है उसका शुरू हो जाएगा। पुष्पादिवास, अन्नादिवास, जलादिवास इत्यादि जो पूजा की पद्धति होती है वो प्रारंभ की जाएंगी। इस अवसर पर फिर 2 तारीख को प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन होगा, जो सभी पंचवासी और भी आसपास के हनुमत प्रेमी आए, दर्शन का लाभ लें, प्रतिष्ठा का लाभ लें
कथा में भी सभी आए। हनुमान जी महाराज की कृपा, रामचरित आनंद रामायण जिसे कहते हैं, भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, उसी का प्रवचन होगा। उसे भी श्रवण करें, ज्ञान प्राप्त करें, अपने कल्मशों को धोएं। और 2 तारीख को भोग भंडारा आदि का आयोजन भी किया जाएगा। ओम तत्सत।